धन की सदवी जगह रक्षा करें और धन हमारे घर में बना रहे हुए कृपा से। ओम उलंग सिंधु सलिलम सलीलम यातो तवन्ति जगतात्मजायाम आदाय तेनैव तदाहलंका नामामि तं प्राञ्जलिर्यन्त्रदेयाम्। नमस्कारान् समर्पयामि। बोल हनुमान जी महाराज की जय। अपने गुरु बनाए गुरु को प्रणाम करना है, गुरु नहीं बनाए तो अपने माता पिता फर्स्ट गुरु, जो बोलना चलना सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो हाथ जोड़ के समस्त माता पिता को गुरु को प्रणाम करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हस्ते स्थानि गृहीत्वा हाथ में चावल लेंगे। भगवान गणपति को बुलाएंगे। गणपति का विवाह हुआ कि नहीं सर जी? गणपति का विवाह हुआ कि नहीं? दो पत्नी। हम लोग एक में परेशान, भगवान से दो और भगवान को और भगवान के बच्चे कितने हैं? गणपति भगवान के बच्चे हैं कि दो बच्चे। सुनो, बच्चों की शादी हुई कि नहीं? उनका इन्विटेशन, उनके दोनों बच्चों की भी शादी, उनका नाम है यश और कीर्ति। ऐसा भगवान का परिवार है। हरदम आप देखें गणेश लक्ष्मी की फोटो तस्वीर बनी आती है हरदम के साथ, है कि नहीं? गणेश जी की तस्वीर हरदम ज़्यादातर लक्ष्मी के साथ आती है। उनकी पत्नी रहती है, अब सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे, दोनों बैठी हुई है। हरदम फोटो तस्वीर देखेंगे तो हरदम लक्ष्मी के साथ आती है। लक्ष्मी क्यों आती है उनके साथ? लक्ष्मी के तो स्वामी नारायण है ना, लोग क्यों आती है गणपति के साथ? लेकिन आज के युग में किसी को संतान ना हो तो लोग बड़ी खराब दृष्टि से देखते हैं कि बांझ है, कोई ये है, उनको शुभ काम से दूर करो। लेकिन कोई बोले मेरे घर में लक्ष्मी मत है, क्योंकि लक्ष्मी की भी कोई संतान नहीं, नारायण भगवान विष्णु कोई संतान नहीं, लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने क्या किया, एक दिन पार्वती के घर पे गई और गणपति को मतलब किसी का बच्चा सुंदर हो तो आप भी गोद में ले लेंगे, चूमेंगे, चाटेंगे, सब कर लेंगे। किसी का बच्चा नाक बहाए हो, धूल लपेटे हो तो दूर से पुचकारे, बहुत अच्छा बेटा खेल, टच नहीं करेंगे। ऐसे गणपति विचित्र थे, आधे इंसान और आधे जानवर हो, हाथी का आधा शरीर, तो कोई उनको लाइक कम करते थे। तो माता के पीछे घूमते रहते थे रोते हुए। माता पार्वती के घर पे लक्ष्मी जी गई, लेकिन तो रो रहा था तो उसको उठाई अपनी गोद में बैठा ली, शांत हो गया। पार्वती आते ही बोले कि आपकी गोद में कितना शांत बैठा हुआ? बोले इसी में बैठा ही दो कि शांति रहे, ना रोए। तो बोले कि अपना बच्चा कैसा भी हो लेकिन अपना बच्चा कोई जल्दी नहीं देता, कैसे दे दें बच्चे को? भगी भोलेनाथ के पास। बोले पर माता लक्ष्मी तो हमारा बच्चा ही मांगने आ गई। तो बोले कौन मांगने आया है ये सोचो भाई, तुम्हारे पास दो दो बच्चे हैं, हम देवताओं की रानी है तो कौन? लक्ष्मी। नारायण कौन है? राजा। तो वहाँ जाएगा बच्चा तो कहाँ दुखी होने वाला है? तो हरदम तुम्हारे सामने ही रहना है। जब ऐसा कुछ वचन बोले भगवान बोले ना तो अपना बच्चा उन्होंने दे दिया। जब बच्चा लेकर चल दी तो देवगण थे, हंस रहे थे। बोले इतनी सुंदर औरत है और विचित्र बच्चा लेकर जा रहे हैं। सब लोग हंसते थे उनके ऊपर। बाद में उनको ये लगा कि मैं अपने बच्चे को ले रहे, हंस क्यों रहे? तो उन्होंने देखा तो बोले इसलिए हंस रहे हैं, ये विचित्र है। तब उन्होंने एक शर्त दिया कि जो पहले मेरे बच्चे का पूजन करेगा उस घर में आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। तो भय बिन हो न प्रीत, यदि डर ना हो तो हम लोग कुछ न करेंगे, है। तो हमको डर है कहीं ऐसा नहीं कि लक्ष्मी ना आए, क्योंकि लक्ष्मी से ही संसार के सब साधन बनते हैं। लक्ष्मी साधन बनाती है, सुख नहीं देती, साधन देती। जो भी चाहिए आपको साधन कहलाता है। कहाँ से मिलता है? लक्ष्मी से ही। इसलिए हम लोग सबसे पहले गणेश लक्ष्मी की पूजन करते हैं। तो यहाँ आपके थाली विराजमान है, उनको प्रार्थना करेंगे हे पर सब परिवार के साथ। गणपति का परिवार लक्ष्मी जी, उनकी परिवार लक्ष्मी जी। अब गणपति को दो माता हो गए, कहते हैं द्वई मातुर कृपा सिंधु सन मातु गजब प्रभु। दो माता है, उनको एक तो गोद ले ली है और एक ने जन्म दिया। सबको याद करना कि माँ आए और इस मूर्ति में विराजमान हो, माँ की सेवा करेंगे। हरि ओम माँ गणानान्त्वा गणपति गुं भवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुं भवामहे, दीनान्त्वा निपति गुं भवामहे, वनो मम अम्बे अम्बिके बालिके नमानति गचनास्तातु कारुद्रिकान्तां नीलवासनीम्बां गणेशम्बिकाभ्यां नमः। ध्याय ध्यानार्थे चिंतनार्थे आवाहनास्थाने समर्पयामि। दोनों मूर्तियों के ऊपर चढ़ा दीजिए। आप न जाए फिर से हाथ में चावल लेंगे। यहाँ पर पहला स्थान गणपति का हमने बनाया है, ये स्थापना सर जी गणपति की।
पहली स्थापना गणपति की है, दूसरी स्थापना हमारी कुल देवी की है। इसमें 4 कलर के 4 साइड में रखे गए। तो जीवन में सुख कितने होते हैं? सुख चाहिए कि नहीं? कितने होते हैं? चाहिए लेकिन मालूम नहीं कितने होते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, कम से कम टाइम ही लेंगे थोड़ा, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। हम बैठे पूजा में तो ये लगना चाहिए कि हम बैठे हैं, कुछ जानकारी हमको ही तो कल हम भी शेयर करेंगे ना अपने बच्चों को, कहीं भी किसी भी जगह पर कर सकते हैं। तो 16 प्रकार के श्रृंगार कितने होते हैं? 16, और सुख भी होते हैं 16। तो इसलिए हम कभी भी कोई भी पूजन होता है, ये देवियों का पूजन पहले होता है। तो यहाँ हाथ जोड़ करके 16 देवियों को प्रणाम करेंगे। ओम गौरी पद्मासती मेधा सावित्री विजया जया देवनेना सुधात्वा मातरो लोकमात्रा देवपुण्य तदातुल्य आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकारश्च पूजा षोडशा श्री सनच्पे गतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मंगलदेव प्रभुजनता सत्तैता गतमातरः। 16 सतगत मात्र के नमः। गुरुजी को हाथ में दे दीजिए चावल। ध्यानाति चिंतनाति आमानास्तानि समर्पयामि। बोलंबे मात की जय। पुनः हाथ में चावल लेंगे और वहाँ पर नवग्रह कई स्थान बना गया, फोटो भी है वहाँ है। वो पंडित जी ऐसे बनाए कि हमको 2 घंटा है तो 2 घंटा में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर नवग्रह की मूर्तियाँ भी हैं, सामने फोटो लगी हुई है, सामने इनके यंत्र बने हुए हैं। सूर्य देता है, बताएं आपको विटामिन डी, इसलिए हम भगवान सूर्य की बात करें। और सूर्य निगेटिव हो गया तो सिर का, माइग्रेन का, ये सब प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम सब आ जाता है। दूसरा स्टार है चंद्र। चंद्र यदि आपका अच्छा है तो प्रेजेंट ऑफ माइंड तेज होता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड लेडीज का फास्ट होता है कि जेंट्स का? क्या बोलते हैं? लेडीज का। प्रेजेंट ऑफ माइंड लेडीज, क्योंकि लेडीज का ही ग्रह हो चंद्र। कैसा है कि एक समय में 4 काम कर सकती है लेडीज, जेंट्स एक समय में एक ही काम कर सकता है। यदि ऑफिस से आ रहा हो तो 2 काम बता दो, थोड़ा भाजी एक जगह से थोड़ा तेल ले लेना, कुछ में उनका ब्रेन भूल जाएगा। और यदि लेडीज है घर पे अपने बच्चे को भी तैयार करके भेज रही है, पति को भी तैयार करके भेज रही है, किचन से यदि सीटी मारा ऊपर तो उसको मालूम है कि एक में बंद करना, किसकी बाद वाली बंद करना, तो एक साथ में 4 काम कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा वही प्रेजेंट है, और चंद्रमा कमजोर हो गया तो इंसान आलसी हो जाता है। चंद्रमा कमजोर हुआ तो इंसान आलसी। उसके बाद उसके नीचे ग्रह बना है मंगल। मंगल आपका अच्छा है, खूब प्रॉपर्टी, खूब सोना बनाएगा, अचल संपत्ति बनाता है मंगल। मंगल खराब हो गया तो हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, दुनिया भर के ब्लड के रोग आया। और जब ब्लड के रोग आ जाते हैं तो फिर काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर आदमी चिड़चिड़ापन और गुस्सा करता और कुछ भी नहीं करता। उसके बाद में है ग्रह बुध, ग्रीन कलर में वहाँ बना हुआ। बुध आपका अच्छा है तो आप कोई भी व्यापार करेंगे, व्यापार वाणी से चलता है, व्यापार वाणी चलता है। ऐसा नहीं कि आप आएगा कोई देखेगा और चला करके चला जाए, आपको उसकी क्वालिटी बताना पड़ेगा। एक यदि कपड़ा भी बेचना तो उसको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, हम एक क्वालिटी, इसके अंदर एक क्वालिटी भी नहीं होगी वो भी बोलना पड़ेगा, तो उसमें हम बेच सकते हैं। तो कौन देवता है? बुध, वाणी का देवता है बुध, व्यापार का देवता बुध। बुध अच्छा है तो अच्छे व्यापार चलेंगे। बुध कमजोर हो गया तो 2 रुपए की चीज़ को हम 1 रुपए में भी नहीं बेच पाते, ये कराता है बुध। उसके जस्ट नीचे गुरु, गुरु आपका अच्छा है तो कुछ बच्चे हैं 24 घंटे खेलते कूदते हैं, केवल घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं और रिजल्ट आता है तो 99। कुछ बच्चे 24 घंटा बुक लेकर पढ़ते रहते हैं लेकिन 60 की ऊपर जा ही नहीं पाते, केवल गुरु के कारण। उसके बाद है शुक्र। शुक्र है जीवन, शुक्र की कृपा है तो शुक्र हमारे जीवन लगते ही सुख देगा, गाड़ी बंगला हर एक प्रकार का सुख देगा। कभी हमको हाथ में कभी पैसे की कमी नहीं होने देगा। वही शुक्र कमजोर हो गया तो हमारे जीवन में कर्ज से हमको दबाते हैं। उसके बाद शनि। शनि आपके अच्छे हैं तो मेहनत कम, फायदा ज़्यादा मिलेगा। शनि कमजोर हो गए तो मेहनत ज़्यादा, फायदा कम। राहु आपके अच्छे हैं तो देश विदेश की यात्रा, यात्राओं का लाभ। या राहु खराब हो गए तो एक्सीडेंट, ऑपरेशन, मन का टेंशन, शारीरिक टेंशन, गलत संगति देता है तो राहु। केतु है, केतु प्लस होगी। केतु यदि आपके अच्छे हैं तो कुछ आप ऐसा काम करेंगे कि आपके नाम से खानदान को पहचाना जाएगा, जैसे धीरू भाई के नाम से अंबानी परिवार पहचाना जाएगा, तो ये कराता है केतु। इन सभी नवग्रहों से प्रार्थना करेंगे आप हमारे जीवन में सब प्रसन्न रहे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रिकारी भानुसते भूमिस्थो बुधश्च शुक्रासनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। ध्यायान् चित्राद्यावानस्तानि समर्पयामि। लास्ट में है भगवान शिव। भगवान शिव जी का पिंड बना हुआ है। कहते हैं कि इन ग्रहों को कंट्रोल कर सकते तो केवल महादेव, आवई मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव के अलावा कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए भगवान शिव का पूजन। और हरदम फर्स्ट में गणेश,
और लास्ट में शिव। वो शिव का स्थापना नहीं किया था जब तक प्रजापति ने, तो यज्ञ उनका खत्म हो गया। माता पार्वती जो सती थी वो सती हो गई, तो इसलिए उनका स्थान सदैव उनको देना पड़ता है। वो ईशान्य कोण कहलाता है। इस पूजन का ईशान्य कोण वही है, आपका ईशान्य कोण भी वही है। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपकी कृपा सदैव बनी रहे। ये किसके देवता हैं? ये हेल्थ के देवता हैं। कोई बीमार पड़ता है तो लोग क्या कहते हैं कि महामृत्युंजय जप करा। केवल महामृत्युंजय ही होता बचाने वाला, कोई दूसरा मंत्र नहीं। इसलिए महादेव को प्रार्थना करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राम सदाशिवाय महादेवाय नमः। ध्याय ध्यानार्थे चिन्तनार्थे आवाहनानि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। यहाँ पर वास्तु भगवान की मूर्ति है, यहाँ भगवान वास्तु का स्थान दिया गया है। वास्तु का मतलब है इस जमीन का जो स्थान हमने नहीं दे पाए, इसलिए हमें वास्तु पूजा करने से उसका दोष निवारण हो जाता है। तो बाद में चावल लेंगे, भगवान वास्तु को आवाहन करेंगे। ओम वात्याय च नमो रेक्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः। सोमाय च रुद्राय च तामराय च अरुणाय च भगवते ध्रुवघोरटमन्वित वास्तुपुरुषाय नमः। ध्याय ध्यानार्थे चिन्तनार्थे आवाहनानि समर्पयामि। सभी देवताओं का आह्वान किया। आवाहयामि स्थापयामि का मतलब आइए और बैठिए, सबको बैठाया। कोई आपके घर पे आता मैं तो क्या स्वागत करते हैं? सबसे पहले पानी बाद में दिया करिए, पहले उसको बैठाया करिए। बैठाते लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते। उनको हम आसन, सोफा, गलीचा जो भी हम देते हैं उनको बैठाते हैं, उसके बाद उनको पानी देते हैं। तो यहाँ भगवान को बैठने के लिए आसन देना है। आसन भी कैसा देना है? जो उनको अनुकूल हो। फूल कैसा सॉफ्ट भी है और सुगंधित भी है, ऐसा आसन देना भगवान को। बैठ सबको पर छोड़ना है। रम रम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्यकरम परम आसनं च मया दत्ताग्रहाणं परमेश्वराय पुष्पदलानिं समर्पयामि। पाद्यादिक्रमेण पूजनम। अब एक काम करिए, आप यहाँ रखिए, अब आप हाथ लगाइए, आप यहाँ आप हाथ लगाइए। दो चम्मच दोनों लोग इधर चाहिए। ओम एतावान से महिमा दो जायां च पूर्का पादोट विद्वा भूतानि त्रिपाद श्यामतान् दिवे दोर्वा उदय पूर्का पादोटे आभूत पुनः ततो विद्वान् विक्रामस्सा सनान सने अभि पाद्यो पाद्यमस्तोरं मुखं उद्यात्मनिं जल समर्पयामि। 2 चम्मच पंचमत आप चाहिए सभी के ऊपर, फिर बाद में आप चाहिए भर के चाहिए, चम्मच को भर के चाहिए। हाँ ऊर्चमे टूनिता चमे पयचमे रसचमे घृतंचमे मधुचमे दधिचमे दमेतिचमे वृटिचमे वृटिचमे जयद्रांचमोद्भिद्यंचमे नकलवान्ताम्बां पयोदधि घृतं चैव मधुं च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम सुरतबुधभवं वीर्यवर्धकं निखिलदेहिनां जीवनप्रदं शशिधरा प्रभाभेन संयुतां जनपग्रह्यतां तैलुक्तं मया। एक चम्मच चाह दीजिए, एक चम्मच। शुद्धोदकिष्टानं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धाचमनीयान्ते पूर्व पूजाते शुक्लोपचारार्थे गंधाक्षत गुणबाण। ये लीजिए, दोनों लोग हाथ लगाइए। पहले यहाँ फिर यहाँ चंदन वाला पानी और अत्तर वाला पानी भगवान को अर्पण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मुक्षीयमामृतात्। सुगंधितानि स्नानं समर्पयामि। फूल ले लीजिए वहाँ से, यहाँ पर रख दीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। प्रार्थना को नमस्कारान् समर्पयामि। उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य। ये फूल लेना है, अपने दोनों आंखों में लगाना है, मस्तक में लगाना है, सूंघ लेना है। अपने हाथ से उसको भी लगाइए, चश्मा उतार करके चश्मा को निकाल लीजिए। यहाँ कटोरी में रख दीजिए, आप कटोरी वहीं रख दीजिए, कटोरी में हाथ दीजिए। अभिषेकांते नमस्कारान् समर्पयामि। अभिषेकम आरभेत। बेटा जल ले आए हो, लाओ पहले जल भी लगेगा ना। आप पकड़िए, पहले आप पकड़िए, पहले आप गणपति करिए, फिर आप माता जी करिए, बराबर पकड़ लीजिए। गंगणपतये नमः बोलते रहेंगे आराम से गणेश जी पर। ओम गंगणपतये नमः। लम नमस्ते गणपते तुमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तुमेव केवलं कर्तासि तुमेव केवलं सर्वं कल्पितं ब्रह्मादि साक्षादात्मासि नित्यमृतं पचमे सत्यं पचमेव त्वं मामवतारं श्रोतारं दातारं दातारं पूरस्तात् उत्तरात् दक्षिणात् पूर्वात् उत्तरात्
वामय चिन्मय आत्मानंदमय तुम ब्रह्मय तुम सच्चिदानंदाद्वैतम प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि विज्ञानं वसि सर्वं जगदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदं तत्त्वोत्थितं सर्वं जगदं त्वयि सति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति भूमिरापो नलो नीलो नमातं चतुर्वारि भागपदाय निर्गुणत्रयातीतं मोक्षात्रयातीतं देहत्रयातीतं कालत्रयातीतं मूलाधारं जगतं सर्वत्रयात्मकः त्वां योगिनो दैत्यं तं ब्रह्मात्मनो सूर्यं ब्रह्मपूर्वस्तुरं गणादि पूर्वचार्य मण्डादि तदनद्वारा परतरा एतद्रोगकार पूर्वकार मन्दवरुणस्वार चन्द्रपवित्र रूप नादकदानुड गुइतानंदी जयटागणेन विद्यागणकृष्णेन जगाति श्री महागणपते गंगणपते नमः गणपताय भगवताय धीमहि नंदी प्रचोदयात् एकनंदराजपाटु बुद्धाणं जबरदस्त पुराण पुस्तकं मोदरं नोर्भगणं गमनं सहयोगी योगिनां परा नमो परात्मते नमो गणपते नमः प्रमदपते नमस्ते सुलंबोदराय विनाशने शिवसुताय श्री वर्तमूर्तये नमः महागणेशाय नमः। आप पकड़िए, यहाँ श्री सुक्तम का पाठ करेंगे, महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलते रहेंगे। हरि ओम मा हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णारजचन्द्रं जातवेदो महाभातां महाभाजातवेदो लक्ष्मीं मनभगामने शरणं विद्यां कामस्त्वं प्रसादः मस्य पूर्वादरमत्यां हस्तनादं प्रमोदनेन्द्रियं देवीं उपभयद्रीर्वां देवी दुर्तां तां हिरण्यप्राकारादाद्रां जुलन्ति तत्तान्तर्वेन्ति पद्मेस्तां पद्मन्नान्तामि होपापय श्रियां वासामि यसाजवन्तिन्द्रियं लोके देवदुतावतारां तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सदां त्वां आदित्यवर्णे तपसोदयातो गणपति वत्सोदबिलवदस्य पलान्तपदानुदन्तु मायन्तराय च बाह्य लक्ष्मीः कर्णी वेस्टिं सुवर्णां हेमालिं सूर्यां निर्मजातवेदो मावः आर्द्रां याकर्णिं वेस्टिं सुवर्णां हेमालिं सूर्यां हरणमयं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीं मरुगां निमिषां हरणं प्रभूतं कापुदा सोस्वां विन्देयं पुरुषानः यस्य प्रेतो भूत्वा जिह्यादाज मनोडुक्तं पंचदश सञ्जा श्री कामाष्टं जपेत महालक्ष्मी जपेतमय विष्णुपते धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा ओं श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। हरि ओम मां भूम भुवं स्वः ओम नमस्ते रुद्रमनुतोते कवे नमः बाहुव्यमुते नमः जाते रुद्र शिवादनो रोगवरा पापका चिंतायन तलवारन्दमया गिरिदत्ता जानुग्रिदत्ता देवी वर्तते वै दिवांग्रिदत्ता कुर्माय कोटि गुरुका जगदादि वेन वजनात्म गिरिटाचावदां चिंताना सर्वं जगदं तुमरा सदा दियमो जाते रुद्रपूर्णमोदय भो विककयो च सर्वाञ्जां सर्वाञ्जाधन्यवराजिहि वरासुवा असौ च ताम्रोरुणौ गवुर्लाजे तेन गुरुद्रा विदुत्सहस्राः जाद्रसो वै कामवेदै वैनौ च वडवति नीलगिरिवो विलोहितौ तैनं उपादशनदं धार्या सदप्रमणतिना नमो तु नीलगिरिवाटासदाक्षाय विनुज्यतो जसुवानो अन्ते प्योगसमा प्रमुचतन्वा जसदशकृपापराधा भगवो विजन्तरो कमलनो चलो वाणवा उदाने संसजाय वावरुने कगदे जाते निर्विरुद्धमस्ते बहुते तनुदास्मात् विश्वासस्मय परिपूजा नमोहेदस्मात् वडक्तविददा रोज विदस्वारिस्मानि देहितामा भवते धर्ममोदादराय जयमेरे विदिकल्यानामुगादि बोधादपरवानो दाय नामदादित्रिपाभ्यं तदेव बाहुयन्तवदनवने मानो मानो मानवदी विद्रमोदमादरमाना प्रियतनमोरुद्रारिका मानस्तोके तनये मान आयुगे मानो गोकुमारो वे पुरीरिका मानो वीरा भामिनो बधीरा तदमितवा हवामहे अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो तदवरुणाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मृताभिषेको मृताभिषेकः शुद्धोदकस्नानः सिद्धबालः सर्वसिद्धबालो मणिबालश्च आश्विनाः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पारजन्याः। चम्मच लोटे में नहीं रखना, चम्मच लोटे में नहीं रखना।
गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयुर्महेन्द्र तनया जलमन्वती वेदिका चित्रावेत्रवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी ऊपर से पूर्णात् पूर्णजलेन समुद्र सहिता स्नानं सदा मंगलम्। वस्त्रोपवस्त्रांते रत्नसूत्राणि समर्पयामि। भगवान से प्रार्थना करेंगे हे सभी देवताओं से, सब देवताओं का धोती, माता जी का साड़ी श्रृंगार सब कुछ अर्पण प्रार्थना करने की स्वीकार करें। मुखवाडार्थे भगवते नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्रांते यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं आयो समग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् कुंकुमं कामना दिव्यं कामिन्यं कामसम्भवं कुंकुमेनाग्रहाणां परमेश्वर अक्षता च सुरासे च कुंकुमा च अवधोविता मया निवेदिता भक्त्याग्रहाण परमेश्वर। कुंकुम लगाइए। दूरबा सब हाथ लगाइए। दरवाजे को वाली सब करेंगे।